सुप्रभात। हम नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित कविता पढ़ रहे थे, जिसमें सुदामा श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए गए हुए थे और वे अपनी बगल में चावलों की एक पोटली छुपाए हुए थे। और जब श्री कृष्ण उसे मांगते हैं तो वे शर्म के मारे उसे दे नहीं रहे, क्योंकि वे सोचते हैं कि मैं इतनी तुच्छ भेंट द्वारिकाधीश को कैसे दूंगा, और वे उसे छुपा लेते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार गुरु माता ने हमारे लिए चने दिए थे, उनको भी तुम स्वयं ही खा गए थे और हमें नहीं दे रहे थे। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हूँ आवत नाही हूँ तो वाही पठियो ठेली। घर घर कर ओडत फिरे तनक ददी के काज, अब कहियो समझाए कर बहुधन धरो सकेले। इस पद में श्री कृष्ण सुदामा को खाली हाथ विदा कर देते हैं। इस बात पर सुदामा को बड़ा दुख होता है। तो सुदामा कहते हैं कि श्री कृष्ण ने सुदामा को बहुत प्यार एवं आदर दिया। पुलकनी होता प्रसन्न, वे बहुत प्रसन्न हुए, उठकर मिले और मुझे बहुत सम्मान दिया। वह पटवनी गोपाल की, पटवनी होता है भेजना, श्री कृष्ण ने मुझे फिर भी खाली हाथ भेज दिया और कुछ नहीं दिया। कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। और फिर कहते हैं कि जो सुदामा श्री कृष्ण से मदद चाहता था और उसे खाली हाथ भेज दिया, इस बात से सुदामा को बहुत क्रोध आ रहा है और वे कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उसकी कोई मदद नहीं की। और फिर कहते हैं कि वे देना क्या जानते हैं, जो बचपन में थोड़ी सी दही के लिए घर घर घूमा करते थे, हो आवत नाई हूँ तो वाई पठियो ठेली। और फिर कहते हैं कि कृष्ण के पास इतना धन दौलत होने पर भी हमें कुछ नहीं दिया। अब कहियो समुझाए के बहु धन धरो सकेली, कि उनके पास बहुत धन है फिर भी हमें कुछ नहीं दिया। फिर सुनिए। वे सुदामा को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, उठकर मिले और बहुत सम्मान किया, परंतु विदा करते समय उन्हें कुछ नहीं दिया और खाली हाथ भेज दिया। वे कहते हैं कि अब तो श्री कृष्ण के पास बहुत कुछ है, वे देना क्या जानते हैं, घर घर कर ओडत फिरे। वे बचपन में थोड़ी सी दही के लिए घर घर घूमा करते थे और अब वे क्या देंगे। अब तो उनके पास बहुत धन है फिर भी मुझे कुछ नहीं दिया और खाली हाथ भेज दिया। इसका भाव क्या है कि श्री कृष्ण ने सुदामा का बहुत सत्कार किया, सम्मान दिया, उसे खाली हाथ भेज दिए। इससे सुदामा बड़े दुखी हुए और क्रोधित भी हो रहे थे। वैसे वो राज समाज बने, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो। कहदो परियो बहु मार्ग भूली की, फेरी कै मैं द्वारका आयो। भवन बिलौके को मन लोचत, अब सोचत ही सब गाय मझायो। पूछत पारने फिर सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पाए। जब श्री सुदामा अपने गांव आ जाते हैं तो झोपड़ी के स्थान पर सुंदर महल बन गया था। उसे देखकर
सुदामा को हैरानी हो रही है, क्योंकि उन्होंने दिया तो कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे बहुत कुछ दे दिया। वैसो राज समाज बने। कहते हैं कि जैसे मैंने द्वारका में ठाठ बाट देखा था, वैसे ही गजोता हाथी बाजी हाथी घोड़ों को देखकर संभ्रम यानी भ्रम हो गया है, मुझे संदेह हो गया है। मैंने जब सुदामा अपने गांव लौटा तो उसने वहाँ पर श्री कृष्ण जैसा महल, हाथी, घोड़े देखे तो वह भ्रम में पड़ गया कि केंदु परियो बहु मार्ग भूली, कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गया हूँ, मैं रास्ता तो नहीं भूल गया हूँ कि मैं फिर से द्वारका में आ गया हूँ। बाण बोले को क्या मन लोचते, वह सुंदर महल देखने के लिए मन लालायित हो गया है। अब सोचत ही सब गाय मझायो, और अब वह सबसे उस घर के बारे में पूछने लगा है। गांव मझायो होता बीच में, अब वह सब गांव के बीच में सोचता है और पूछो तो पांडे फिर सो पर, और सब पंडों से अर्थात ब्राह्मणों से पूछता है। वह अपनी झोंपड़ी को नहीं खोज पाया, अर्थात उसे अपनी झोंपड़ी नजर नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि झोंपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण ने सुंदर महल बना दिया था। कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कह पग में पनहरी न हती, कह लय गजराहू ठाडे माहवत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कह जुर तो नहीं कौंदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न बावत। इसमें जब श्री कृष्ण ने उसे सारे ठाठ बाट दिए तो तब सुदामा सोचते हैं कि वह टूटी सी छानी थी, जहाँ पहले वह टूटी सी झोंपड़ी होती थी, छानी का छान छप्पर या झोंपड़ी होती थी, कह कंचन के अब धाम सुहावत, उसके स्थान पर अब सोने का महल बन गया था। धाम होता है महल या घर। कह पग में पनहई न हती, जहाँ पहले उसके पैरों में जूते तक नहीं थे, पनई होता जूते, न हती नहीं होते थे, गजराजहू गजराज होता महावत हाथियों को, ठाडे खड़े हैं, महावत हाथियों को चलाने वाला, गजराजहू हाथियों को कहता है कि जहाँ पहले उसके पैरों में जूते तक नहीं थे, वहाँ अब महावत हाथी लेकर खड़े हैं। भूमि कठोर पर रात कटे, कहाँ तो वह कठोर भूमि पर सोता था। क्यों? क्योंकि वह बहुत गरीब था। कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कहाँ अब कोमल सेज पर भी नींद नहीं आ रही है। के जूर तो नहीं कौंदो सोआ, कभी तो वह सस्ते अनाज भी नहीं जुटा पाता था, और अब प्रभु की कृपा से दाख भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण करुणा निधान यानी करुणा के सागर हैं। उन्होंने सुदामा की सहायता भी की और उसे पता तक भी नहीं चला। तो बच्चों, यह नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित कविता है, जिसको आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना है। धन्यवाद।